हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना बुड बजट के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज़हीर। मैं इस वीडियो में लेकर हूँ जैसे कि आपको अगर जो अपना वी कब्जा होता है, वी कब्जा किस तरीके से गलाया जाता है एक रूटर से। रूटर मशीन से आपका ट्रिमर है तो उससे कैसे गला कर लगा सकते हैं एक कम समय में। जैसे कि आपको फिनिशिंग लेनी है, जैसे एक्रिलिक लगा दी आपने, लेमिनेट लगा दी, तो वहाँ पे एक हम जैसे कटिंग करते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो रूटर मशीन से आप आसानी से कर सकते हैं। जो अपना ट्रिमर होता है छोटा वाला, उससे आप आसानी से इसको गला सकते हैं। किस तरीके से गलाना चाहिए मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि दोस्तों ये देख रहे हैं अपना, ये जैसे कि हमने ये डोर लगाया, इसका लगाने का पूरा प्रोसेस मैं दिखाऊंगा किस तरीके से ये लगाया। इसमें जो कब्जे लगाए हमने, ये वाले जो कब्जे होते हैं जैसे हम दरवाजे में लगाते हैं, जैसे आपको दरवाजे में भी लगाने हैं तो वो आसानी से लगा सकते हैं। किस तरीके से गलाना चाहिए, इसका जो फरवा बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है, जो उसका अड्डा होता है उसका मैं बनाने का तरीका इस वीडियो में दिखाऊंगा और लगा के भी दिखाऊंगा आपको किस तरीके से लगेगा, किस तरीके से इसका बनना चाहिए। तो उसमें आप वीडियो में देख सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। बढ़िया वीडियो है और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी वीडियो देखें, पूरा वॉच करें वीडियो को, तभी समझ में आएगा इसका जो जानकारी है किस तरीके से है। एक बारीकी से जानकारी है, कुछ पॉइंट भी हैं वो मैं आपको इसमें वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में चलते हैं। सब्सक्राइब कीजिए बुडबक जेट के यूट्यूब चैनल को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको जैसे एक ट्रिमर से कब्जा लगाना, आधा पौना का जो हमारा आधा पौना का कब्जा जो होता है, तो उसको लगाने का 3 इंची वाला, वो किस तरीके से इसका मेजरमेंट किया जाता है। अगर आपको जैसे ट्रिमर से लगाना, ये देख रहे हैं ये वाला वेट अपने से गलाया जाता है। इसका लगाने का तरीका मैं बहुत ही आसान है आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आपके पास ट्रिमर है, ट्रिमर से लगा सकते हैं। जैसे कि आपने एक्रिलिक लगा ली, लेमिनेट लगा ली, वहाँ पे आप चोरसी से कटिंग नहीं कर सकते, वहाँ पर दिक्कत हो जाती है और आपका समय भी ज़्यादा लगता है। अगर आपको समय की बचत करनी है और काम ज़्यादा कर लेना, तो किस तरीके से लगाया जाता है। ये देख रहे हैं, ये हमारी टेप वाली जो टेप कटिंग वाली बिट है, हम इसमें जो बिट लगाएंगे अपना दूसरा लगाएंगे। इस कब्जे का जो नाम है, नाम मैं आपको बताऊंगा इस कब्जे को क्या बोला जाता है मार्केट में। इसको आप किस तरीके से खरीद सकते हैं, किस तरीके से आप इसको ले सकते हैं, तो इसका लगाने का तरीका और मैं इसका भी नाम भी बताऊंगा आपको। कुछ कारपेंटर भाई ऐसे हैं कि जिनको नाम ही नहीं मालूम इस कब्जे का क्या बोल के लिया जाता है मार्केट में। इसको हम क्या बोलते हैं, कब्जे को, कब्जे का नाम है ही क्या। इसमें आपने देखा होगा इस कब्जे का नाम जो आधा पौना है, 3 इंची का, इस तरीके से बोल के मार्केट में हम ले लेते हैं और हमारे को इसका पूरा नाम नहीं पता। अगर कुछ कुछ कारपेंटर भाई ऐसे हैं कि उनको नाम ही नहीं मालूम इसका, एल कब्जा बोल कर ले लेते हैं, वी कब्जा बोल कर ले लेते हैं, इसको अपना 3 इंची का आधा पौना कब्जा बोल कर लेते हैं मार्केट में। इनका इसका नाम ही नहीं पता। आप देख रहे हैं जैसे कि हमें कब्जा कितना गलाना, उस तरीके से हमें एक बिट निकालना होता है ट्रिमर में से। आप देख रहे हैं जितनी थिकनेस है, थिकनेस जैसे हमारी इसकी 1.5 सूत की है तो 1.5 सूत के हिसाब से हम इसको निकाल लेते हैं। जो हमारा 5 mm से ज़्यादा होता है तो इस तरीके से 5 mm के आसपास अपना जो हमारा साइज़ है तो उस हिसाब से निकाल लेते हैं। 5 mm हमारा 1.5 सूत हो जाता है। आप देख रहे हैं इसमें इसी तरीके से आपको ये निकालना, जितना बिठाना कब्जा उस तरीके से अपना इसका रूटर को बांध सकते हैं। इसके बाद हमारी जो इसकी ठल है, ठल भी नाप लेते हैं। हमें जो कटिंग करनी है, फर्मा जो बनाना, किस तरीके से बनाना है इसका कटिंग करने वाला जो हमारा फर्मा बनाया जाएगा। आप देख रहे हैं बिट को वैसे ही धार की तरफ से नापें, जिधर धार है 1.5 इंची है हमारा, तो 1.5 इंची के हिसाब से आप अपना नाप ले सकते हैं। अगर आपके पास 1.5 इंच की ऐसे ठल है ट्रिमर की तो उस तरीके से ले सकते हैं। तो जैसे कि आपने एक्रिलिक लगा ली, लेमिनेट लगा ली है, तो वहाँ पे कटिंग करना एक्रिलिक में बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो वहाँ पे आप रूटर से ही गला सकते हैं। आप देख रहे हैं हम इसका एक फर्मा बना लेते हैं। जैसे कि हमें दोनों साइड से कितना छोड़ना होता है कब्जा, तो आप अपने तरीके से जैसे कि आप छोड़ते हैं तो उसमें ज़्यादा डोर बड़ा है, 3 फुट का है, आपका 2.5 फुट से ज़्यादा है, 3 फुट या 3.5 फुट का, तो उसमें आप 5 इंची छोड़ सकते हैं साइडों से। तो इसमें देख रहे हैं मैं वैसे ही फर्मा बना कर दिखाऊंगा आपको। और इसमें आपको जैसे कि लेमिनेट हमने दोनों तरफ लगा रखी है तो उसको कैसे पकड़ सकते हैं, किस तरीके से रोक सकते हैं, वो भी चीज़ बताऊंगा। इस कब्जे का नाम नहीं पता लोगों को, तो मैं इसके कब्जे का नाम आपको बताऊंगा वीडियो में, किस तरीके से इसको आप मार्केट में, अगर आपसे दुकानदार का इसी बात की, अगर कोई दुकानदार है, कारपेंटर है, वही आपसे पूछने लगे इस कब्जे को बोलते क्या है। ये देख रहे हैं हमारे, जैसे कि ये हमारे 1 इंची से थोड़ा ज़्यादा है तो हमें 1 इंची में अब इसकी ठल बनानी पड़ेगी, तो गलाने के हिसाब से। दूसरी तरफ हमारी एक्रिलिक है, एक्रिलिक से हम मिला के भी चलाते हैं अगर हम इसको, तो वो हमारा निशान आ जाता है। एक्रिलिक पे आपने देखा पेपर ही लगा हुआ होता है पीछे की साइड, तो वहाँ पे वाइट नज़र आता है, तो थोड़ा सा हमें ज़्यादा रखना पड़ता है उस तरीके से गलाएंगे तो हम। तो वो जैसे हमारी 1.5 mm की एक्रिलिक, तो हम 2 mm के आसपास छोड़ेंगे इसको साइड में। आप उसी तरीके से अपनी ठल बना सकते हैं, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे देख सकते हैं। जैसे कि हम 1 इंची गलाएंगे तो ये हमारा जैसे ठल बांधेंगे हम इसकी, तो 1.5 इंची हमारा वो हो गया था, तो 2.5 इंची के आसपास हमारा इसमें गहराई हो गई। चौड़ाई के हिसाब से आप अपने हिसाब से मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपका 3 इंची का कब्जा और 3 इंची या 1.5 इंची की आपकी दोनों तरफ से ठल होगी, तो 6 इंची का गैप दिया जाता है एक बोर्ड के अंदर। इसको हम कट करके निकाल देंगे, कटिंग करके निकाल देंगे। देख रहे हैं अपना, इस तरीके से अपना बना सकते। अब हम इस कब्जे के नाम के बारे में जान लेते हैं। इस कब्जे का जो नाम है, कैबिनेट SS आयरन वेल्डर नारो फिलिप्स
फ्लिप हिंजेस अगर आपको जैसे मार्केट में लेना है, इसका जो साइज़ आता है, जैसे कि हम इसकी लंबाई की बात करें, ये अपना फर्मा इस तरीके से कटिंग करना, आप देख रहे हैं जैसे मैं आप कटिंग करके दिखा रहा हूँ। तो इस कब्जे का जो नाम आपको रखना है याद इस तरीके से रख सकते हैं। इसका कैमनेट SS आयरन वेल्डर नारो फ्लिप हिंजेस, ये नाम याद रखना आपको। इस कब्जे का नाम बोला जाता है। इसका नाम बहुत लंबा है, इसको एल कब्जा नहीं बोलते ना वी कब्जा बोलते इसको। बाकी बी कब्जा बोल के आप मार्केट में ले सकते हैं। बाकी इसका जो अगर आपको जैसे किसी को एक थोड़ा सा नाम इतना लंबा याद नहीं रखना, तो इसका नाम जो है फिलिप्स हिंजिस है। फिलिप्स हिंजिस इतना याद रख सकते हैं। नारो फिलिप्स हिंजिस इसको बोल सकते हैं। आयरन वेल्डन नारो फिलिप्स हिंजिस ऐसे बोल सकते हैं, या कैबिनेट हिंजिस 3 इंची का इस तरीके से बोल के भी ले सकते हैं मार्केट में। बाकी जो असली नाम है यही नाम है इसका। अगर आपको जैसे खरीदना मार्केट में खरीद सकते हैं। ये फर्म हमारा कर चुका है। अब मैं आपको इसमें पूरी जानकारी दूंगा किस तरीके से इसको कटिंग करके आप लगा सकते हैं। तो अपना जैसे कि आपको इसमें थोड़ा बहुत भी, अगर हम जैसे एक बोर्ड में कटिंग करते हैं तो कहीं पे भी आपका टेढ़ा नहीं होना चाहिए, आपका गुनिया में कटना चाहिए। आपका जो रोटर की ठल होती है वो गुनिया में होती है ज़्यादातर। और आपका जैसे कहीं पे भी अगर थोड़ा बहुत रह जाता तो उसको सफाई ज़रूर कर लें। उसमें कहीं पे भी ऊंचा नीचा नहीं रहना चाहिए ठल। ये हमारी ठल है, एक फर्मा है, इससे आप कहीं पे भी कब्जा गलाते 3 इंची का। ज़्यादातर ये वार्डरोबों में लगते हैं कब्जे, वैसे अभी 3 इंची के जो अपने बनते हैं, कुछ वार्डरोब ऐसी हैं उसमें बनते हैं। जैसे हम फ्लाइट डोर लगाते हैं और हमारे जैसे वुडन का या खिड़की भी बनाते हैं, तो वहाँ पे कब्जे वो दूसरे थोड़े से साइज बड़ा हो जाता है। ये देख रहे हैं, आराम से चलाना आपको रूटर, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से आप इस तरीके से गला सकते हैं। एक तो हमारा इसमें थिकनेस हम जो गलाते हैं कब्जों की, चोरसी से गलाते हैं तो उसमें ज़्यादा हो जाती है, कहीं कम हो जाती है। उसमें आपने देखा होगा जैसे गठी लकड़ा जाती है, वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। ये देख रहे हैं, इस तरीके से चोरसी से आपको साफ करने होते हैं कोने, बस बाकी अपना कब्जा लग जाता है। तो थिकनेस के हिसाब से आपका कब्जा ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं गलेगा, एक ही लेवल पर गलेगा। अगर आप उसकी टक्कर सीधी है, एक ही लेवल पर गलेगा। जितना आपको गलाना है उस तरीके से गला सकते हैं इसमें। और इसमें एक चीज़ है आपकी, जैसे कि किनारी जो पतली हो जाती है, आपने देखा होगा वो फट जाती है, टूट जाती है चोरसी से, तो वो भी इससे बचाव है। तो इसमें एक तो टाइम की बचत है, और दूसरी बात हमारा कब्जा फिनिशिंग में गल जाता है। आप देख रहे हैं बराबर हो गया था वो। इसी तरीके से एक हम जैसे कि इसमें गलाएंगे तो हम एक ठल बना ही लेते हैं। तो इसमें हमारे जैसे दोनों तरफ लैमिनेट है, एक्रिलिक लगा रखी है आपने, तो एक्रिलिक में ऐसा होता है निशान आ जाते हैं चोरसी से। अगर हम चोरसी से कटिंग करते हैं तो फट जाती है, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है कब्जा लगाने में। तो फिनिशिंग के काम में थोड़ी सी बहुत, जैसे कि अगर आपको जैसे फिनिशिंग लेनी है थोड़ी बहुत, अगर आपकी जैसे कमी हो जाती है तो वो दिखती नज़र आती है, तो वो उन चीज़ों से बचें और अपना रूटर से ट्रिमर से अपना कब्जा गला सकते हैं। ये हमने एक फर्मा बना लिया, आप देख रहे हैं। इस तरीके से हम इसको जितना हमारी कटिंग करनी है उस हिसाब से हम एक पट्टी लगा लेंगे नीचे की साइड। हमने साइज नाप लिया था 2.5 इंची, जैसे कि हमारा 1.5 इंची की ठल थी और हमारा 1 इंची कब्जा गलेगा, तो वो टक्कर जो हमारी, तो वो 1 इंची से थोड़ा प्लस ही है हमारी, माइनस नहीं है। तो इस तरीके से हम एक कब्जे का जो साइज़ है मेज़रमेंट इस तरीके से कर सकते हैं और लगा सकते हैं। इसमें आपका निशान भी नहीं आएगा और आप इसको आसानी से गला सकते हैं और आप दे सकते हैं, एक ठल बना सकते हैं इस तरीके से। अगर आपके जैसे बड़े कब्जे के लिए बड़ी ठल बनेगी, तो उसका तरीका यही है जैसा कि हम इसमें बना रहे हैं। बाकी आपको जैसे बनाना है, जैसे लैमिनेट के दरवाजे हो जाते हैं, तो वहाँ पे जैसे हमारे जब हम कब्जे गलाते हैं, आपने देखा होगा 32 mm का डोर जो हो जाता है उसमें कब्जे का साइज जैसे ज़्यादा होता है तो उसकी किनारी कम बचती है, तो हम चोर से गलाते हैं वहाँ पर टूट जाती है या फट जाती है। मार्जिन हम लगाते हैं टकरों पे, अपने जैसे लेमिनेट भी लगाते हैं तो वहाँ पे एक दिक्कत आ जाती है। तो आप इससे गला सकते हैं आसानी से। बढ़िया तरीका यही है, बेस्ट तरीका। आप देख सकते हैं मैं जो लगा रहा हूँ, जो हमने ये ठल बना रखी है, हमने जो अपना साइज़ बना रखा, तो हमारे साइडों से हम 5-5 इंची छोड़ते हैं। जैसे आपको 5 इंची छोड़ना है, 6 इंची छोड़ना, उस तरीके की अपनी एक ठल बना सकते हैं। ये देख रहे हैं आराम से गलेगा और उसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी। ये हमारा टक्करों पर एक्रेलिक है। अगर हमारे टक्करों पर एक्रेलिक नहीं होता, लैमिनेट होता, तो लैमिनेट में हम चोरसी से गला लेते, एक्रेलिक में नहीं गला पाते। तो इसमें टाइम तो ज़्यादा लगता ही है, मगर इसमें टाइम कम लगता है आपका ट्रिमर से, टाइम की बचत हो जाती है इसमें। अगर आपके ज़्यादा रेगुलर, जैसे कि आपके ज़्यादा इस पर कब्जे लगाने होते हैं, इंजेस लगाने होते हैं, उसके लिए बहुत ही आसान है। आप इस तरीके से आप देख रहे हैं इसमें, जैसे कि हम गला रहे हैं इसमें, और आप इसी तरीके से गला सकते हैं। थोड़ा सा हमारा कैमरा उधर हो गया था, आप देख सकते हैं इस तरीके से अपना गला सकते हैं। तो इस प्रकार अपना जैसा गलाना है आपको, तो ये बेस्ट तरीका है, आप देख सकते हैं। ये हमने ठल दोनों हाथों से पकड़ रखी है। इसमें हम कील नहीं लगा सकते क्योंकि हमारा लैमिनेट लगा हुआ। शिकंजी है आपके पास तो शिकंजी से आप दबा के, जो शिकंजी होती है उससे टाइट करके भी गला सकते हैं।
आप देख रहे हैं इस तरीके से ये अपना शिकंजी से दबा के अपना जस्ट टाइट करके इधर से टाइट करके और उस उधर साइड दूसरी साइड से टाइट करके आप अपना उस तरीके से अपना एक टाइम की बचत ले सकते हैं, गला सकते हैं कम समय में। ये हमारा गल गया। अब हम दूसरी साइड का गला के दिखाएंगे आपको, दूसरी साइड का जो कब्जा गलेगा किस तरीके से गलेगा। ये प्रॉपर गल चुका है तो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ किस तरीके से ये गला। देख सकते हैं अपना जैसे टक्कर हमने साइड में जो बची है हमारी वो किनारी कम बची है। हम दूसरी साइड का भी गला के दिखा देते हैं। इसमें देख सकते हैं आप जैसे कि आपको जैसे इतना बड़ा डोर है तो उसमें इसमें मैं आपको डोर में दिखाऊंगा जैसे कि आपके अगर आपको जैसे लगाना है कहीं पे ऐसी जगह आ जाती है तो वहाँ पे आप कब्जा नहीं दिखाना चाहते तो गला के कैसे लगाएं। जैसे हम अंदर वार्डरोब में डोर लगाते हैं, जैसे कि कुछ हम अंदर बनाते हैं तो उसमें आपको ग्रुप भी नहीं दिखे, ग्रुप भी नज़र नहीं आना चाहिए, तो किस तरीके से आप उसको मेजरमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से लगा सकते हैं, वो तरीका मैं इसमें दिखाऊंगा आपको कैसे हम गला सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं कम समय में। किनारी आपको जो छोड़नी है इधर की, जो हमारी दूसरी साइड की आप देख रहे हैं इधर थोड़ी सी किनारी बची है तो ये आपको छोड़नी है 1.5 या 2 mm। अगर आपकी एक्रिलिक लग रही है 1.5 mm की 2 mm छोड़ सकते हैं, सनमाइका है तो 1-1.5 mm छोड़ सकते हैं। इसमें हमारा कब्जे की टक्कर दिखाई नहीं देती है और उसका जो फ़ायदा है और उसका जो फिनिशिंग है वो चीज़ भी मैं दिखाऊंगा। 20 सेंटर का भी हम गला लेते हैं जो हमारा 20 सेंटर गलेगा। अब हमारा इसमें दोनों साइड का हमने गला लिया, बीच में हम गला तो बीच में आपको गलाना है तो दोनों तरफ का मेजरमेंट हमने जैसे ले रहे हैं इसमें तो दोनों तरफ का बराबर मेजरमेंट ले सकते हैं। 20 सेंटर में अपना गला सकते हैं। अगर आपके 3 कब्जे आ जाते हैं तो इस तरीके से अपना गला सकते हैं। अपनी ठल बांध के आपको दोनों तरफ से आपको मेजरमेंट लेना, बीच में वो रहना चाहिए अगर आपके 3 कब्जे होते हैं। उसके बाद अपना जैसे कि आपको गलाना आता है इस तरीके से गला सकते हैं। और ये देख रहे हैं ये हमारा कब्जा प्रॉपरली गल चुका है और आप देख सकते हैं इसमें जैसे कि आपको लगाना तो ये हमारा तीसरा कब्जा इस तरीके से गलेगा। और आप देख रहे हैं जैसे कि इसमें आपको लगाना कील लगा सकते हैं, अगर आप सिंगल हाथ से गलाने तो कील ठोक कर गला सकते हैं। एक तो टाइम की बचत है और उसमें फिनिशिंग ऐसा गल जाता है जैसे कब्जे गलाए जाते हैं तो इस तरीके से गला सकते हैं। और ये देख रहे हैं हमारे जो कब्जे हैं सही तरीके से लग चुके हैं। अब इसमें हम पेच लगा लेते हैं। पेच आपको ड्रिल से जैसे कि HDHMR बोर्ड है तो उसमें ड्रिल्स करके लगा सकते हैं, पेच टाइट कर सकते हैं। अगर आपके पास वैसा ब्लैक बोर्ड है जो ब्लॉक बोर्ड होता है उसमें लगा रहे हैं तो उसमें डायरेक्ट भी ठोक सकते हैं, बाकी स्क्रू टाइट ही करें तो अच्छा है, उसमें आपकी मजबूती रहती है। और दूसरी बात आप इसको जैसे खोलने होते हैं, अगर कुछ आपको ऊपर नीचे कब्जे करने होते हैं सरकाने होते हैं तो वो कर सकते हो। ठोकने के बाद आपका जो स्क्रू है वो खुलता नहीं है, उसमें पेच टेढ़ा चला जाता है, टेढ़ा हो जाता है तो उसे खोलने में बड़ी दिक्कत होती है। तो स्क्रू आप टाइट ही करें तो अच्छा है। आप देख रहे हैं इसमें हमारे 3 कब्जे लगेंगे। इसमें मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगा बक्से के अंदर किस तरीके से लगाया जाता है। एक आपको जो लगाना है सही तरीका जो होता है हमारा बेस्ट तरीका, मैंने इसमें फरमे का भी दिखाया, आपको गलाने का तरीका भी दिखाया और मैं आपको दिखाता हूँ इसमें जैसे कि आपको कब्जा बाहर नज़र नहीं आए और ग्रुप भी आपका नज़र बिल्कुल नहीं आएगा। इसमें किस तरीके से लगाया जाता है, इस तरीके कुछ हम जैसे वार्डरोब के अंदर डोर लगाते हैं, जैसे फाइल रखने के कुछ बॉक्स बना देते हैं तो वहाँ पे लगाते हैं तो उसमें एक आपने देखा होगा ग्रुप नज़र आता है, वो चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए। तो वो तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ इस वीडियो में किस तरीके से एक डोर लगा सकते हो और आपकी जो काम की खूबसूरती बढ़ा सकते हो। जैसे कि हम डोर लगाते हैं जहाँ पे हमारे को ग्रुप नहीं दिखाना होता, ग्रुप दिखाने के लिए हमें एक पिलाई की पट्टी लगानी पड़ती है कब्जा छुपाने के लिए, तो उन चीज़ों से भी बचें। आप देख रहे हैं हमने ये पीछे की साइड हमने जो लगाया जैसे जिधर हमारे कब्जे लगेंगे ये हमने एक टेप का पीस लगाया। टेप लगानी है आपको 1 mm की है 1.5 mm की है तो वो लगा सकते हैं, उतना ग्रुप रहेगा। अगर आपके पास 1 mm की है तो डबल करके लगा सकते हैं जो हमारी 1 mm से कम आती है। इस तरीके से एक डोर, ये हमारा जो ऊपर है लगा रहे हैं हम डोर, ये इस वजह से लगा रहे हैं हमारे अंदर जो तार है जैसे कि यहाँ पे AC लगेगा जो हमारा स्पीड AC है उसके लिए हमने इस जगह बनाई है और नीचे अपना बॉक्स इस तरीके से बना दिया जिसमें हमारे जो तार वायरिंग है वो अंदर आएगी, वो नज़र नहीं आएगी, वो दिखेगी नहीं, इसके अंदर अपनी रहेगी। तो इसको हम लगा के दिखाते हैं किस तरीके से लगेगा ये डोर। तो आपको जैसा कि कहीं पर ग्रुप नहीं दिखाना तो आपको टेप लगानी होती है, टेप पीछे लगा के आप कब्जे कर सकते हैं। कब्जे डोर में प्रॉपर गलाने, उसमें गैप नहीं छोड़ना। पीछे की जो किनारी रहती है हमारी, जब ये देख रहे हैं अपने स्क्रू हम लगाएंगे इसमें 1.25 इंची के लंबे स्क्रू लगाएंगे क्योंकि बड़ा डोर है हमारा, ऊपर रहेगा ये डोर और नीचे खुलेगा। तो इसमें जो आपको डोर में जैसे कि आपको लगाते हो तो पीछे की जो किनारी है जैसे हम लैमिनेट होती है हमारी 1 mm की होती है, 1.8 की होती है तो 1.7 की होती है।
तो वही छोड़ी जाती है, बाकी हम कब्जे पूरे गिला देते हैं। उससे माइका से मिला के ही गिलाए जाते हैं। माइका की टक्कर छोड़ी जाती है बाहर फ्रंट की तरफ, तो उसमें आपका कब्जा खुल भी जाता है। जब डोर खोलना होता है तो वो टेप के हिसाब से, मोटाई के हिसाब से उतना गैप मिल जाता है। उतना गैप आपका नज़र नहीं आता। जैसे हम माइका भी मिलाते हैं, कहीं ज्वाइंट लगाते हैं, वहाँ भी हम 20 नंबर का गैप देते हैं, जिसमें आपस में नहीं टकरानी चाहिए माइका एक्रिलिक। अगर आपस में टकराती है तो उसको ज्वाइंट हमारा खुलने के जैसे कि आपने देखा होगा ऊपर नीचे बोर्ड घटता बढ़ता ज़रूर है। हम बोर्ड को जैसे लेमिनेट लगाते हैं वो घटता बढ़ता है, तो वहाँ पे माइका आपस में चढ़ जाती है, वो चढ़ जाती है तो वहाँ से उठ जाती है। तो वो उन चीज़ों में हम गैप देते हैं, तो इतना गैप तो चल जाता है। जैसे कि हम डोर लगाते हैं, डोर को खोलने के लिए इतना गैप की ज़रूरत पड़ती है। इस तरीके से अपना एक डोर लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं हमने जो कब्जे लगाए, अब मैं पास में से आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हमारा जो फ़ोन रखा था दूर रखा था हमारे से। आप देख सकते हैं हमने ये स्क्रू में इस तरीके से हमने स्क्रू लगाए कब्जों के अंदर। तो आपको भी ऐसे ही लगाना है। टेप ज़रूर लगानी है आपको ग्रुप के हिसाब से, जो हमारा डोर चल सके, जिसमें आसानी रहे। उस तरीके से अपना एक डोर का साइज बना सकते हैं। कब्जे इस तरीके से लगा सकते हैं जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा। लगाने का तरीका और गलाने का तरीका, फरो बनाने का तरीका, सब कुछ दिखाते हैं मैंने इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आएगा प्रोफाइल लाइट, LED लाइट कैसे लगाते हैं, उसकी वायरिंग किस तरीके से करनी चाहिए, वायरिंग का तरीका भी मालूम होना चाहिए कि हम एक तार निकाल दें, कहाँ से निकालें, किस तरीके से निकालें, उसको कैसे छुपाएं। तो वो चीज़ भी ज़रूरी हो जाती है कि लाइट को लगाने के लिए हम हमारे को किस तरीके से ये देख रहे हैं हमारा प्रॉपर सही चल गया। अगर सही मिला हुआ तो सही चलेगा आपका डोर, अगर सही नहीं मिला रखा तो उसमें दिक्कत रहेगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कि दोस्तों आपने देखा, ये हमने जैसे ये डोर लगाया, किस तरीके से लगाया, पूरी वीडियो में हमने इसकी जानकारी दी है। किस तरीके से ये अपने कब्जे कहीं भी आप यूज़ करते हैं, जैसे दरवाजे के होते हैं अपने, तो अपना जैसे आपको लगाना, एक डब्लू का भी कब्जा होता है, उसका लगाने का तरीका भी जानना है तो नेक्स्ट वीडियो आने वाला। तो ये आपका दरवाजे में जैसे फ्लैश डोर दरवाजे होते हैं, दरवाजे अपने लकड़ी वाले होते हैं, तो उसमें किस तरीके से लगाना चाहिए, तो वो आपको पूरी जानकारी इसमें मिल गई है फर्म बनाने की। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर अच्छा लगा डिसलाइक दे सकते हैं, अच्छे वीडियो बनाते रहते हैं। ऐसा अच्छा वीडियो फिर लेकर आएंगे आपके लिए। आप अपना रखिए ख्याल, अगली वीडियो फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू फ्रेंड।